अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्लास 7। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। आज जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है और अक्सर बेटे और बेटियों को जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना वो मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान होते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो इनको समझ के फिर सॉल्व करता है उसके लिए बहुत आसान है। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट अभी मैं रीड कर रहा हूँ। वो है हुसैन बॉट 10 आइसक्रीम्स। तो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा क्वेश्चन, हुसैन बॉट 10 आइसक्रीम्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ईजी है ये कि हुसैन ने जो है वो 10 आइसक्रीम्स ख़रीदी। मैं उर्दू में भी इसको ट्रांसलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है आम हमारे आपस में बोलचाल की तो वो उर्दू है। तो इसलिए मैं जब भी कोई बच्चों को लेक्चर देता हूँ या पढ़ाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि इंग्लिश के साथ साथ उनको उर्दू में भी बताया जाए ताकि उनको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहा है कि हुसैन बॉट 10 आइसक्रीम्स। हुसैन ने 10 आइसक्रीम्स जो हैं वो ख़रीदी हैं और ही गेव ₹1000 टू द शॉपकीपर। और वो शॉपकीपर या जो दुकानदार है जिसे वो आइसक्रीम्स ले रहा है उसको 1000 रुपया दिया। द शॉपकीपर रिटर्न हिम ₹250। शॉपकीपर ने जो है वो उसको ₹250 वापस कर दिए। फॉर हाउ मच डिड ही बाय 1 आइसक्रीम। हमने एक आइसक्रीम की जो है वो प्राइस फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब ये देखें, ये 5 क्लास में भी आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ आइसक्रीम्स या टोटल नंबर ऑफ़ आइसक्रीम्स। तो यहाँ राइट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ आइसक्रीम्स। टोटल नंबर्स ऑफ आइसक्रीम्स कितनी है बेटे? 10। ठीक है, और उसने 1000 दिया है शॉपकीपर को। ठीक है, ही गेव टू शॉपकीपर। या ही गेव मनी टू शॉपकीपर। तो कितने उसने पैसे दिए? 1000 रुपीज़। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि द शॉपकीपर रिटर्नड हिम 250। ठीक है, शॉपकीपर रिटर्नड हिम। कितने पैसे रिटर्न किए? तो 250 रुपीज़। अच्छा, यहाँ हम लिख लेंगे रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट का मतलब कि वो अमाउंट जो उसने शॉपकीपर को दी। ठीक है, क्योंकि शॉपकीपर ने उसको 250 रुपीज़ वापस किए तो 250 के अलावा कितनी जो है वो कीमत या रकम उसके पास बची। तो हम 1000 माइनस 250 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1000 रुपीज़ उसने दिए और उसमें से जो है 250 रुपीज़ जो है वो उसको वापस कर दिए गए। तो अब 1000 में से 250 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 750 रुपीज़। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हमने ये देखना है कि 1 जो आइसक्रीम है उसकी प्राइस क्या है, क्योंकि टोटल उसने 750 रुपीज़ दिए शॉपकीपर को और टोटल उसने ली 10 आइसक्रीम्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 10 आइसक्रीम्स। 10 आइसक्रीम्स की प्राइस क्या है? 750 रुपीज़। और प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम तो क्या रहेगा? 750 डिवाइडेड बाय 10। तो 750 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों नंबर ऐसे हैं जिनमें जो है वो ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, यानी जो 1s प्लेस पे ज़ीरोज़ हैं तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट क्या रहेगा? सिर्फ 75 रुपीज़। 75 रुपीज़ जो है वो 1 आइसक्रीम की प्राइस है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट जो है वो अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पहले मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ। वो है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़। बहुत ज़रूरी बात है बेटे कि हर एक लफ्ज़ पे ध्यान देना है कि वो क्या कहा गया है, तो उससे हमने डिडक्ट कर लेना है कि हमने करना क्या है, उसी से हमें समझ आ जाएगी। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल दी गई है। ठीक है, उसकी लेंथ बताई गई है रेक्टेंगल की। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा करके बता दूँ तो ये एक रेक्टेंगल है, इसकी ये जो लेंथ है ये हमें दी गई है। ठीक है, दी गई नहीं, इसके बारे में बात की जा रही है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ।
ठीक है, यानी इसकी जो ब्रेथ है यानी ये वाली विड्थ जो है इससे इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है इसकी ट्वाइस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा। मैं इसको आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ, अगर हमारे पास इसकी जो विड्थ है या जो ब्रेथ है अगर वो 2 सेंटीमीटर है तो जो इसकी लेंथ होगी वो होगी 6। क्यों? क्योंकि इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, अगर 2 सेंटीमीटर ये है तो इसका ट्वाइस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और 2 उसमें क्या है जायद, ठीक है, मोर का मतलब और ज़्यादा, तो ट्वाइस का मतलब इसका 2 गुना वो 4 हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, 4 में 2 करेंगे तो 6 होगी इसकी लेंथ। अच्छा, ये तो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए या समझाने के लिए बता रहा था। ये इस लाइन का मतलब ये है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अच्छा, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, अब पेरीमीटर वाला फार्मूला आपने 5 क्लास में भी पढ़ा होगा, इस वाली क्लास में भी आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में। तो यहाँ पेरीमीटर की बात की जा रही है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 28 सेंटीमीटर, अगर पेरीमीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि उसने हमें उसकी लेंथ के बारे में अंदाज़ा बताया है यानी जो रेक्टेंगल की लेंथ है, लेकिन हमें ब्रेथ का पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट द ब्रेथ। ब्रेथ को हम सपोज कर लेंगे कि वो x है। अच्छा, जब हमने x सपोज इसको कर लिया तो हमारे पास अब लेंथ क्या होगी, ठीक है, लेंथ क्या होगी इसकी। अच्छा, अब देखिए लेंथ होगी जो उसने कंडीशन कही है उसके मुताबिक। लेंथ क्या है, लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर, 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से। ब्रेथ का ट्वाइस क्या होगा बेटे 2x, समझ आ रही बात की। और 2 मोर का मतलब इसमें +2 कर देना हमने, तो ये इसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अच्छा, अब हमारे पास ब्रेथ भी जनरेट हो गई और लेंथ भी आ गई, ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर्स। अब पेरीमीटर उसने दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या है 28 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। पेरीमीटर 28 दिया हुआ है तो हमें इसकी लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है इन केस ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के केस में हमारे पास जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है, या लेंथ प्लस ब्रेथ लिख दें। तो यहाँ पे मैं वही राइट करूँगा पेरीमीटर की जगह पे, क्योंकि हमें फार्मूला पता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ दी है विड्थ भी राइट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पेरीमीटर की जगह पे मैंने 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ लिख दिया और 28 को वैसे ही राइट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें बेटे लेंथ और ब्रेथ जो है वो हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज़। लेंथ कितनी है हमारे पास 2x + 2 प्लस ब्रेथ कितनी है हमारे पास x इज इक्वल टू 28। अच्छा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2x और 1x, ये आ जाएगा 3x + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ये 2 ख़त्म करके ये देखें ज़रा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जगह कम से कम इस्तेमाल की जाए। तो ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो जस्ट मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इनको ऐड किया 2x और 1x को 3x हो गया और +2 वैसे ही, तो ये आ जाएगा 28/2, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। अच्छा, इसको राइट करेंगे अब हम 3x + 2 इज इक्वल टू 14, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप देखें आप मेरा बेटा, इसको क्या लिखना है हमने, इसको एज इट इज़ मैं यहाँ पे पहले राइट कर देता हूँ 3x + 2 इज इक्वल टू 14। अब ये +2 है, इसको ख़त्म करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 14 - 2, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 12। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 12/3 आ जाएगा, तो x आ गया हमारे पास 4, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये तो आ गई x की वैल्यू। हमें चाहिए x की भी और y की भी। x को हम क्या कह रहे हैं ब्रेथ, तो हमारे पास इसका मतलब आ गई है ब्रेथ। हमें लेंथ भी चाहिए, यहाँ राइट भी कर सकते हैं हम, ब्रेथ इज इक्वल टू 4। सो लेंथ क्या आ जाएगी, अब लेंथ हमें पता है कि कंडीशन के मुताबिक 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ + 2, ठीक है। 4 2s are 8 और 2 10, तो 10 आ जाएगा ये, ठीक है। अब अगर हम देखना चाहें तो देखें, इसमें अगर ये रेक्टेंगल है हमारे पास
ठीक है, और ये वाली साइड अगर 4 होगी तो इसको 10 राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसकी ब्रेथ 4 है तो इसकी लेंथ इसके ट्वाइस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो लेंथ क्या है अकॉर्डिंग टू कंडीशन? 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ प्लस 2 सेंटीमीटर। तो 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 2 10। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास। इसमें सेंटीमीटर्स भी राइट कर जाइए। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, जो कि है द प्राइस ऑफ अ पेन इज़ ₹42 एंड ऑफ अ नोटबुक इज़ ₹18। एक पेन की कीमत 42 रुपये है और एक नोटबुक यानी जिसे हम कॉपी बोलते हैं उसकी कीमत है 18 रुपये। कैलकुलेट हाउ मैनी पेन्स एंड नोटबुक्स यू कैन बाय फॉर ₹480। 480 रुपये में हम कितने पेन और कितनी कॉपियाँ ख़रीद सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बाय एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ, अगर हमने दोनों एक ही क्वांटिटी में लेनी हो, यानी दोनों की तादाद एक हो। अगर 6 कॉपियाँ हैं तो 6 पेन होंगे, 8 कॉपियाँ हैं तो 8 पेन होंगे, 10 कॉपियाँ तो 10 पेन होंगे। तो ये कंडीशन है हमारे पास। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये नहीं पता कि कितने पेन्स हमारे पास आएंगे हम ख़रीद सकते हैं और कितनी बुक्स हम ख़रीद सकते हैं, ठीक है, जितने पैसे उसने कहे हैं। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि लेट नंबर ऑफ़ पेन्स, नंबर ऑफ़ पेन्स, सपोज हम जो है वो हमारे पास x जो है वो पेन्स आ जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो है वो दूसरा नोटबुक्स कितनी हो जाएंगी उसको भी सपोज करते हैं, ठीक है। लेट नंबर ऑफ़ नोटबुक्स, वो उसको हम y सपोज कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब कंडीशन क्या है यहाँ पे राइट करते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको राइट करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास पेन्स, यानी पेन्स की प्राइस हमारे पास कितनी है 42, यानी ये प्राइस ऑफ पेन्स प्लस प्राइस ऑफ नोटबुक्स जो कि है 18 रुपीज़, ठीक है, 18, इसको y राइट करेंगे। वो क्या होगा टोटल हमारे पास 480। ये हमारे पास उसने कंडीशन दे दी है कि हमारे पास टोटल जो कॉपियाँ और जो पेन है वो ख़रीदने के लिए हैं 480 रुपीज़, ठीक हो गया जी। ये तो होगी हमारे पास इसकी कंडीशन नंबर 1। दूसरे नंबर पे उसने ये कहा है कि दोनों की क्वांटिटी सेम होगी, ठीक है। एक कंडीशन उसने ये भी कही है कि दोनों की जो है वो क्वांटिटी सेम होगी, यानी जितने पेन होंगे उतनी ही नोटबुक्स होंगी। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं फर्स्ट कंडीशन, यहाँ के राइट कर देते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के मुताबिक कि जितने हमारे पास पेन्स हैं उतनी ही हमारे पास कॉपीज़ होंगी। तो इससे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं जो कि होगी x - y = 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 राइट कर देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 राइट कर देते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, तो जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो है इनके कोफिशेंट्स को इक्वेट करना। तो y का कोफिशेंट 18 है, इसको भी 18 बना लेते हैं, इस वाले y को, और फिर ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ राइट कर देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 18 एंड ऐड, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को हमने 18 से मल्टीप्लाई कर देना है और इक्वेशन 1 में ऐड कर देना है, ठीक है। एंड एडिंग इन इक्वेशन 1, यही कर रहे हैं अब हम। 42x प्लस 18y = 480, और ये आ जाएगा हमारे पास 18x माइनस 18y = 0, ठीक हो गया जी। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जब हम इनको ऐड करेंगे तो 8 + 2 10, 1 कैरी, 4 + 1 5 + 1 6, 60x = 480। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, x की वैल्यू आ जाएगी 480/60। तो ये 6 8 ज़ार 48, तो x इक्वल आ जाएगा 8 के। तो अगर x 8 है तो y भी क्या होगा 8। इट मीन्स कि हमारे पास 8 पेन्स हम ख़रीद सकते हैं और 8 ही नोटबुक्स ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जो है वो उनकी क्वांटिटी क्या होगी 8। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है।